अब वो राजनीति का बच्चा नहीं है, वह सयाना हो गया है। उसने बता दिया कि मैं बच्चा नहीं। अकेले होते हुए भी, चारों तरफ से घिरा होने के बावजूद भी, दिखंत दुश्मन, छिपंत दुश्मन, सबसे लड़ते हुए भी 4-4.5% वोट पा जाना ये मामूली बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। हाँ, वही चिराग पासवान जो पिछले चुनाव में सत्ताधारी दल का हाफ कर दिया था उनको, लेकिन तब उसके पीठ पर कोई एक शक्ति थी कि उन्होंने डिमांड किया था कि हमको इतना लाख चॉकलेट दीजिएगा तो हम पार्टी में रहब, चुनाव लड़ब, और नहीं तो हम तीर के पक्ष में सरेंडर करता नहीं। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। अब वो राजनीति का बच्चा नहीं है, वह सयाना हो गया है। उसने बता दिया कि मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं। उसने बता दिया। राजनीतिक विश्लेषक जितना भी कुछ कहें, उसके बारे में लिखें, हार हो गई उसकी। पचक गए इस चुनाव में। पचकना समझते हैं ना, जैसे बर्तन पचक जाला। खत्म हो गए इस चुनाव में। लेकिन कन्हैया भेलारी का मानना है कि जी नहीं, अकेले होते हुए भी, चारों तरफ से घिरा होने के बावजूद भी, दिखंत दुश्मन, छिपंत दुश्मन, सबसे लड़ते हुए भी 4-4.5% वोट पा जाना ये मामूली बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। जी हां, वही चिराग पासवान जो पिछले चुनाव में सत्ताधारी दल का हाफ कर दिया था उनको लगभग, लेकिन तब उसके पीठ पर कोई एक शक्ति थी। मैं उस शक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सब लोग जानते हैं, और वह शक्ति साथ दे रही थी, बता रही थी, रणनीति तैयार करवा रही थी। इस बार वह बच्चा अकेला था, जंग मैदान में अकेला था, तारापुर में भी अकेले था, कुशेश्वर स्थान में भी अकेले था। उसके बावजूद भी एक जगह 5,350 और दूसरे जगह 5,623 वोट लाना मामूली बात नहीं है, ये समझ लीजिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, सबसे मजेदार बात यह है, मैं एक अंदर की जानकारी आपको दे रहा हूं। वो चिराग पासवान जैसा पॉलिटिशियन, कितने दिन का वो पॉलिटिशियन है? 7-8 साल का। उसके पहले तो वो 10 साल का। और मैंने बताया कि पिछले चुनाव में कोई उनके साथ था। इस बार वह साथी जो है बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। जंगे मैदान में इनको अकेले छोड़ दिया कि आप अकेले चलना सीखिए, बाद में हम कभी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे, आपके साथ आएंगे, साथ देंगे। कैंडिडेट भी सरेंडर कर दिए थे। अंदर की बात मैं बता रहा हूं, कैंडिडेट दोनों जगह भी सरेंडर कर दिए थे। एक जगह के कैंडिडेट के बारे में मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से कि उन्होंने डिमांड किया था कि हमको इतना लाख चॉकलेट दीजिएगा तो हम पार्टी में रहब, चुनाव लड़ब, और नहीं तो हम तीर के पक्ष में सरेंडर करता नहीं। अंत समय में बताइए, मझधार में गाड़ी और पायलट कहता कि अब हम कूदब नाव पर से। ऐसा होता है। किसी तरह से 10 चॉकलेट भेजवाया गया। 10 का मतलब आप समझिएगा, हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। उसी बीच साहब का फोन भी जाता है उसको। अब कौन है हम नहीं जानत, आप समझिए। अरे आइए इधर, चुपचाप कहाँ आप फंस गए हैं? सारा कुछ हम ठीक कर देंगे। अब बताइए, उसके बावजूद भी वह लड़का
साहस नहीं खोता है। अकेले एक तरफ जेडीयू प्लस वीआईपी प्लस हम प्लस लोजपा राष्ट्रीय चचा जी, और चचा जी तो एकदम जो है दुश्मन स्क्वाड की तरह पीछे पड़े हुए थे। चॉकलेट की बोरियां जो है बोरी पर बोरी, हम भाई दोसर चीज नहीं, हम चॉकलेट कहीं ना भाई ना कैमरा पर दोसर चीज समझे लगिए जाए, इससे आप लोग समझिए। और इतने लोगों के साथ वह आदमी लड़ रहा था, उसके बावजूद भी थर्ड पोजीशन आया। कांग्रेस को चौथे नंबर पर जनता ने ढकेल दिया। वह कॉमन वोट है, आप ये समझिए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, ये आप अपनी पकड़, अपना प्रभाव, उनका जो आधार वोट है उस पर इन्होंने लूज कर दिया है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कोई अकेले लड़के हतना दुश्मन से तब देखे तब पता चली। और जब कोई विश्वासघात करता है और उसका दर्द क्या होता है, ये आपको पता चलेगा। इनके पिताजी के साथ भी कई बार ऐसे ही हुआ है। रामविलास पासवान ने जब राजनीति शुरू की और एक अपना मजबूत आधार बनाया और ये बता दिया कि मैं बिहार की राजनीति का पसना हूं, बिना हमारे आप नहीं चल सकते हैं, जिसको भी बिहार में सरकार बनाना है उसको मुझे अपने साथ, अपने वाला साइड में तराजू पर रखना पड़ेगा। कई लोगों ने उनके साथ दगा किया, विश्वासघात किया, आगे से मारा, पीछे से मारा, लेकिन रामविलास पासवान डिगे नहीं, हिले नहीं, झुके नहीं। उसी तरह और उन्हीं के बताए रास्ते पर और जो मंत्र दिया है पिताश्री ने, चिराग पासवान को उसी पर उछलने का प्रयास कर रहे हैं। और उनको उम्मीद है कि विजय अवश्य होगी। राजनीति वो किसके साथ करेंगे यह अब तय करना होगा। और समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब चिराग पासवान को यह तय करना होगा कि अब हम राजनीति कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे। एकला आप नहीं चल सकते हैं। आपको तय करना होगा कि आप तेजस्वी के साथ रहेंगे, महागठबंधन के साथ रहेंगे, या फिर भाजपा के साथ रहेंगे। वह भाजपा जो इस तैयारी में है कि आगे वाले दिनों में बिहार की सियासी राजनीति ऐसी हो जाए कि एक तरफ महागठबंधन लेड बाय राजद और दूसरे तरफ मैं, यानी कि राजद और बीजेपी के बीच लड़ाई हो जाए। ये बीजेपी की चाहत है। होता है कि नहीं होता है ये आने वाले दिन में पता चलेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर जेडीयू से नीतीश कुमार रिटायर होते हैं तो संभलने वाला नहीं है। वो कौन हेड होगा? और बिना हेड का गाड़ी चलता है, इंजन चलता है, हेडलेस कोई इंजन गाड़ी नहीं चलती है। राजेंद्र ने तो अपना बना लिया है, विरासत को ट्रांसफर कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने अपने पुत्र को, तो यहां अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी में है कि वो समय आए। और अंत में मैं यही बताना चाहता हूं कि विश्वासघात का दंश जो होता है वह बहुत दुखदाई होता है, इसलिए कि मैंने भी उसे झेला है। जब कोई विश्वास करता है, और हमेशा मैं एक दोहा या शायरी बोलते रहता हूं, और आज मैं वही बोल करके समाप्त करता हूं कि जिसे मैं मिस्री समझा था वो रोड़ा नून का निकला, और जिसे मैं अपना समझा था वो प्यासा खून का निकला। नमस्कार।